नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, जो सीधे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की गायत्री मंत्र की व्याख्या से जुड़ा है। हम खास तौर पर गायत्री मंत्र के चौथे अक्षर तू पर ध्यान देंगे और जानेंगे कि मुश्किलों में, आपत्तियों में धैर्य बनाए रखने की सीख इसमें कैसे छिपी है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर आपत्तियों में धैर्य रखना इतना जरूरी है ही क्यों? जब जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो, तो शांत रहना, धीरज रखना इतना अहम क्यों हो जाता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज की इस चर्चा में हम 4 मुख्य बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जीवन के 2 पहियों के रूप में सुख और दुख को जानेंगे। फिर ये देखेंगे कि कठिनाई कैसे एक छिपा हुआ तोहफा हो सकती है। उसके बाद आपत्ति को एक ईश्वरीय चुनौती की तरह देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि कोशिश करते रहना ही हमारी आत्मा का असली धर्म क्यों है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले विचार के साथ। जीवन रथ के 2 पहिए। ये हमें सुख और दुख की सच्चाई से रूबरू कराता है। ये जो सीख है, ये गायत्री मंत्र के चौथे अक्षर तू से निकल कर आती है। इसका मतलब है आपत्ति में घिर जाने पर भी प्रयत्न करते रहना ही आत्मा का धर्म है। सोचिए कितनी गहरी बात है ये, और यही सोच, यही विचार आज हमारी पूरी बातचीत का आधार है। जीवन को एक रथ की तरह देखना कितना सही है ना? जैसे कोई रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता, उसे 2 पहिए चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल वैसे ही हमारी जिंदगी भी सुख और दुख, संपदा और विपदा के बिना चल ही नहीं सकती। ये दोनों ही हमारी यात्रा के जरूरी हिस्से हैं। और यहीं पर बैलेंस की, मानसिक संतुलन की बात आती है। मतलब मुसीबत आने पर छाती पीटना, निराश हो जाना, और जब सब अच्छा हो तो इतराना, अहंकार में चलना, ये दोनों ही गलत हैं। ये दोनों ही हालतें हमें हमारे सही रास्ते से भटका देती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, कठिनाई एक गुप्त उपहार। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुश्किलें असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती हैं। ये बात शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, लेकिन कहा गया है कि कठिनाइयां हमें जो सिखाती हैं वो 10 गुरु मिलकर भी नहीं सिखा सकते। सच में मुसीबतें हमें तजुर्बे का, गुणों का और सहन शक्ति का वो खजाना दे जाती हैं जो किसी और तरीके से मिल ही नहीं सकता। अगर हम इतिहास या पुराणों में झांक कर देखें, तो जितने भी महापुरुष हुए, उनकी महानता का राज जानते हैं क्या था? उनकी कष्ट सहने की क्षमता। चाहे राजा हरिश्चंद्र हों, सीता हों, द्रौपदी हों, इन सब ने मुश्किलों का सामना किया और तभी तो वे महान कहलाए। उनकी पहचान आराम से नहीं, बल्कि उनके संघर्ष से बनी। अरे प्रकृति खुद हमें ये सबक सिखाती है। देखिए ना, जो पेड़ ऊंचे पहाड़ों पर तूफानों के बीच उगता है, वो विशाल और सदियों तक जीने वाला बनता है। वहीं दूसरी तरफ बगीचे में जिस पौधे की बहुत देखभाल होती है, वो कुछ ही दिनों में मुरझा जाता है। बातें एकदम साफ है। असली ताकत आराम में नहीं, संघर्ष में ही बनती है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, आपत्ति एक ईश्वरीय चुनौती। ये आइडिया मुश्किलों को देखने का हमारा पूरा का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। यहाँ आपत्तियों की तुलना एक कुश्ती के कोच यानी उस्ताद से की गई है। मतलब मुसीबत कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह की ट्रेनिंग है। तो ये होता कैसे है? देखिए, ईश्वर एक उस्ताद की तरह हमें मुश्किलों की पटकनी देकर गिराता है। जब हम गिरते हैं तो हमें अपनी गलतियां समझ आती हैं। फिर हम दोबारा खड़े होते हैं, दोबारा लड़ते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में हम धीरे धीरे एक पक्के और मजबूत पहलवान बन जाते हैं। हर हार, हर चोट हमें एक नया दांवपेंच सिखाकर जाती है। और ये सब हमें लेकर आता है हमारे सबसे अहम, सबसे आखिरी हिस्से पर, प्रयत्न ही आत्मा का धर्म। ये हमें बताता है कि जिंदगी की इन चुनौतियों से निपटने का सही तरीका आखिर है क्या। तो निचोड़ ये है कि हमारा असली काम मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि डट कर उनका सामना करना है। हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना या रोना धोना, ये हमारी आत्मा के स्वभाव के खिलाफ है। लगातार कोशिश करते रहना, प्रयत्न करते रहना, यही हमारी आत्मा का सच्चा धर्म है। अगर इस नजरिए से देखें तो हर मुसीबत एक सजा नहीं, बल्कि एक सुनहरा मौका है। ये हमारे साहस, हमारी बुद्धि की परीक्षा लेती है।
ये हमारे अंदर के अज्ञान, घमंड और आलस को निकालकर फेंक देती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें आत्मोन्नति यानी कि आध्यात्मिक तरक्की का एक तेज रास्ता देती है। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह। हमें जिंदगी में हमेशा उम्मीद तो सबसे अच्छी ही रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही सबसे बुरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही असली मानसिक संतुलन है। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करते हुए हम सब खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं। अगली बार जब जिंदगी में कोई चुनौती आएगी, तो हम उसे एक बोझ की तरह देखेंगे या एक शिक्षक की तरह? हमारी आने वाली अगली चुनौती हमें क्या सिखाकर जाएगी?